अब हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लड से रिलेटेड बीमारियों को अंडर द टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्लड। सो जो ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या पहली बीमारी है उसको हम लोग ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया उस कंडीशन में होगा जब आपकी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 4000 to 5000 होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स से भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए। तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर रैशेस हो जाते हैं, आपकी बॉडी जो होती है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही होती, और इसमें जो होता है वो ब्लड कैंसर होता है। ये यूजुअली स्टार्ट के स्टेज में डायग्नोस नहीं होता, लेकिन लेटर ऑन स्टेजेस में जो होता है वो डायग्नोस हो जाता है। जब ल्यूकेमिया हो जाता है तो इसके बाद जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं उसमें आपको नोजिया, फिटीग, स्किन रैश और नोज ब्लीडिंग जो होती है वो शामिल है। देन इसके अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो इसके अंदर जो होता है जो पेशेंट होता है उसको हमेशा अपने ब्लड को जो होता है वो चेंज करवाना होता है बाय द फ्रेश ब्लड, ताकि जो है वो आपके जितने भी वाइट ब्लड सेल्स वाला जो ब्लड है वो डिस्कार्ड कर दिया जाए। और फिर आपके जो बॉडी के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो होते हैं वो भी आपके वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन ये जो होता है ये ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं होता और काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। फिर इसके बाद हमारे पास जो एक कॉमन डिजीज़ है जो है थैलेसीमिया। पाकिस्तान के अंदर थैलेसीमिया का जो पेशेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है। रीज़न ये है कि थैलेसीमिया जो होता है वो आपकी जेनेटिक डिजीज़ है, और इसके अंदर जो आपका जो स्प्लीन होता है और आपकी जो बोन्स और स्किन होते हैं उसमें चेंजेस की वजह से आपका जो ब्लड होता है प्रॉपर्ली क्रिएट नहीं होता और हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मेलिटी प्रोड्यूस होती है। सो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको जो होता है वो हर 1 मंथ या 15 डेज़ के बाद जो होता है वो फ्रेश ब्लड रिक्वायर्ड होता है ज़िंदा रहने के लिए। इसको भी जो होता है वो आप 2 तरीक़ों से क्योर कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट से, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंसीडर होता है और उसके भी जो है वो 100% आपको क्योर नहीं देता, आपको स्टिल जो होता है वो मेडिसिन रिक्वायर्ड होती है ज़िंदा रहने के लिए। देन हमारे पास एक और ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ है जिसका नाम है ओडीमा। ओडीमा बेसिकली क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो समटाइम्स आपका ब्लड नॉर्मली हाई प्रेशर से मूव कर रहा होता है, और हाई प्रेशर से मूव करने की वजह से कुछ ब्लड जो होता है वो आपकी टिश्यूज़ में आ जाता है। अब जब ये जो टिश्यूज़ से जो ब्लड होता है वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम मूव करवाता है बैक इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, और जब ये ब्लड आपके टिश्यू से रिमूव नहीं होता तो आपके टिश्यूज़ में जो फ्लूइड होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और आपकी स्किन जो होती है वो स्वॉलन होना शुरू हो जाती है, यानी कि फूलना शुरू कर देती है। तो इसको हम लोग ओडीमा कहते हैं। ओडीमा जो होता है वो समटाइम्स सेल्स के बाहर जो होता है वो क्रिएट होता है, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर ओडीमा कहते हैं, और इसमें आपका फ्लूइड जो होता है ब्लड कैपिलरी से बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है, या फिर आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो उसको प्रॉपर्ली रिटर्न नहीं करता, या समटाइम्स आपकी बॉडी के अंदर जो आपका वाटर होता है वो आपकी किडनीज जो होती है वो डिस्चार्ज नहीं कर रहे होते, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड बहुत ज़्यादा जो होता है वो पानी जो होता है वो रहना शुरू हो जाता है। फिर आपके पास एक इंटरसेलुलर ओडीमा आता है जो कि वाटर की ऑस्मोसिस जब सेल्स में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस वजह से वो सेल्स सोलो यानी कि सूज जाते हैं और उस सूजन की वजह से ओडीमा हो जाता है। तो इस तरह से ये जो तीनों डिजीज़ हैं ये आपके ब्लड के से रिलेटेड होते हैं, और इनके अंदर जो होता है प्रॉपर ट्रीटमेंट से जो होता है वो आप क्योर कर सकते हैं। थैंक यू।